क्या ये लॉजिक नहीं है कि जिस सूर्य ने तुम्हारे पति को जान दिया, तुम्हारे घर वालों को इतना जान दिया, क्या क्या नहीं दे रहे वो? हवा चल रही तो ऑक्सीजन ले रहे हो। उनको अपने बच्चों को भगवान कह के प्रणाम कराने में कहते मेरे बच्चे थोड़े साइंटिफिक हैं, लॉजिकल हैं। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे जैसे नंबर 1। अब आगे तुम खुद सोचो, हम काहे व्यासपीठ से बोले? जो जोड़ना है जोड़ लो। लॉजिक ये कि बिना बिल लिए, बिना हमसे कुछ मांगे, अनंत काल से भगवान सूर्य हमारी सेवा कर रहे हैं, चंद्र हमारी सेवा कर रहे हैं, वायु हमारी सेवा कर रही है, वृक्ष हमारे सेवा कर रहे हैं। इस मिट्टी पर थूकते हो, इस पृथ्वी पर गंदगी डालते हो, सीना चीर देते हो पृथ्वी का, उसके बाद भी अन्न निकाल के तुमको खाने के लिए देती है। कर्नाटक के कोलार से सोना निकाल के देती है हमारी भारत माता। धनबाद से कोयले निकाल के तुमको देती है यही पृथ्वी माता तुम्हें। इसलिए हमारे बच्चों को प्रातःकाल कर मध्य करमूले तू पढ़ते थे ना, भूल गए? इसको पढ़ने वाले क्या कहते हैं? ये सब आउटडेटेड लोग हैं। अरे आउटडेटेड की खानदान तुम हो, तुम रावण की खानदान हो। जो दे उसी के प्रति तुम कृतज्ञ हो, जो दे उसको तुम धन्यवाद तक नहीं दे सकते, प्रणाम तक नहीं कर सकते। बताओ दुनिया में ऐसे व्यक्ति को कोई पसंद करता है? कोई तुमसे जब कर्ज मांगने आता है तो कितना दांत निकाल के मांगने आता है बस 1 महीने के लिए, उसके बाद तो फिर बेटा दे दो एक बार, उसके बाद तुमको वो बता देगा कि तुम्हारा बाप है कि दादा है। फोन लगाओगे ट्रन ट्रन, पहले तो उठाएगा नहीं, 1 मिनट उठा, हाँ बोलिए, वो ऐसा ऐसा। हर समय फोन मत किया कीजिए, पैसा लिया हूं, कोई आपका गुलाम नहीं हो गया हूं, दे देंगे समय आने पर। अबे अब कब देगा? दे। पैसा उधार में देना मतलब बैठे बैठे दुश्मनी लेना। सुनो भागवत सुनने वालों, भले 2-4 लोगों का मदद रुक जाए तो रुक जाए, पर दुश्मनी लेने को तैयार हो तभी उधार इत्यादि दिया करना। नहीं तो 90% लोग, 90%, अब भारत में ज्यादा है, कम से कम इस मामले में विदेशों में कम है, वो व्यवहारिक बड़े पक्के हैं। इसलिए विदेशों के ट्रेनों में मग को जंजीर से नहीं बांधी जाती होगी, क्योंकि इतना भी कोई चोर नहीं होगा कि वो बाथरूम का मग ले जाए। ये अपने ही देश में है भाई। वाह, गर्व है मुझे अपने देश पर, क्या भारत पाया है मैंने। मुंह ऐसा हो गया सबका, ये महाराज जी तो सनातन के विषय में बोलते हैं, भारत के विषय में आज उल्टा कैसे बोल रही है। अभी मैंने तुम्हें कहा कि शास्त्रों ने तो राम और कृष्ण को नहीं छोड़ा, भगवान की हर लीलाओं को लिख दिया। तो मनुष्य को अपनी ऊंचाई और अपनी नीचाई दोनों को जानना चाहिए। मनुष्य को अपने गुण और अवगुण दोनों को जानना चाहिए। केवल गुणों में जो फंसा रहेगा अहंकारी रावण हो जाएगा, अवगुण जानेगा तो भक्त होने का लक्षण मिल जाएगा। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो वा को बिसरानी, ऐसो नमक हरामी। सूरदास, सूरदास कहते हैं कि मैं नमक हराम हूं। बताओ सूरदास नमक हराम है? सूरदास जैसा आदमी पैदा होगा इस पृथ्वी पर? ऐसे महात्मा आएंगे दोबारा? लेकिन वो भी कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो वाको बिसरानी, हाय हाय मैं ऐसो नमक हरामी।